हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि जानवी 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक दर से, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी है। तो 2 वर्ष बाद वो क्या अदा करेगी। अगर ये सब पूछा जाए इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष बाद वो जितना पैसा ली है वो तो उससे देना ही होगा, मतलब 1,50,000 उसे देना ही होगा, प्लस उसको इंटरेस्ट देना होगा, मतलब उसको देना होगा पी प्लस इंटरेस्ट देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। और इसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो हम लोग अमाउंट, इसका मतलब है अमाउंट हम लोग को निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। जो दिया गया है उसको हम लोग लिखे और 8% वार्षिक दर से बोला गया है 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका 8% निकालना है। तो चलिए इसका 8% निकालते हैं। साइड में कैलकुलेशन करते हैं। 125,000 का 8% मतलब डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो कट गया, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 8 5 जा 40 का जीरो हाथ में रहा 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का जीरो हाथ में रहा 2, 8 1 जा 8 और 2 10, और जितना भी आएगा उसको ऐड करते जाना है। ये हम लोग साइड में कैलकुलेशन करेंगे, 8% निकालेंगे। 2 वर्ष बोला गया इसलिए 2 बार निकालेंगे, एक बार निकाले उसको ऐड कर देना है। इसके बाद फिर से इसका वही 1% फिर से निकालना होगा। तो चलिए साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। 135,000 का 8%, ये 2 जीरो कट गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800, 8 5 जा 40 का जीरो और मेरा 4, 8 3 जा 24 और 4 28 का 8 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। अब चलिए फिर से इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये जो अमाउंट आया ये हम लोगों को, ये जानवी को 2 वर्ष बाद देना पड़ेगा। चलिए किस ऑप्शन में है वो देखते हैं। तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन ए सही होगा इसके अकॉर्डिंग। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहे तो जो प्रिंसिपल दिया रहेगा उसको लिख देंगे और 8% वार्षिक दर मतलब 100 में इसको ऐड कर देंगे। तो 100 में 8 को ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। अब 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो 2 बार ये कर देंगे, एक बार ऑलरेडी हो गया और एक बार कर देंगे। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का आंसर वही आ जाएगा 1,1458,000। ये हम लोगों का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो हम लोग भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर ये वाला है 90 डिग्री, तो पी आर का मान ज्ञात करें, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको बस कैलकुलेट कर लेना है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा अंडर रूट 100, और जब 100 को हम लोग अंडर रूट से निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्चुअल में सेंटीमीटर में दिया गया था सब, इसीलिए आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हम लोगों का आंसर 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं अब।
23 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। तो 50 लोगों का एक टोटल 50 लोग हैं, टोटल 50 व्यक्ति है, इसमें 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं। तो 18 लोग हम लोग लिख देंगे, साइड में लिख देंगे कि दाएं हाथ से लिखते हैं, और 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। बगल में हम लोग लिखेंगे 26 जन क्या कर रहे हैं, अपने बाएं हाथ से लिख रहे हैं, और दो अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। 2 जन ऐसा है जो दोनों हाथ से लिखता है। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को ऐसा फिगर ड्रॉ कर लेना है, जो दोनों में दिया हुआ रहेगा तो वो हम लोग लिख दिए, दायां का लिखते हैं और इधर बायां लिख लेते हैं। तो दायां में टोटल 18 था, तो ये दायां का जो सर्किल हो गया, इसमें ऑलरेडी 2 हो ही गया, 2 हो चुका है इसमें, और बच कितना जा रहा है 16, तब ना ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया बायां में 26 है, तो 2 ऑलरेडी हो गया, तो और कितना बचा 24। तो ये सब क्या बोल रहा था, दोनों हाथ से लिख सकता है, ये सब क्या हो रहा है, लिख सकता है। तो कितना लिख सकता है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 16 2 18, 18 और 4 20 20 40, मतलब 40 जन क्या कर रहा है, लिख सकता है। ये क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितने लोग ऐसे जो लिख नहीं सकते हैं। तो टोटल हमारा 50 जन था, उसमें से 40 जन अगर लिख सकता है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं 50 में से अगर 40 को घटा देंगे तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, ये वही निकल के आएगा जो नहीं लिख सकता है। तो नहीं लिख सकता है, तो कितना जन नहीं लिख सकता है, 10 जन ऐसा है जो नहीं लिख सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं अब। चलिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, देखते हैं। इसमें 2 हो गए, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गया है, तो इससे इसको घटाएंगे तो 10 नहीं 8 आएगा। तो ये 8 हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें दिया गया है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। तो छात्र टोटल कितना है, तो कुल छात्र हम लोगों का 54 जन है, उसमें से 24 जन दूध पीते हैं। तो 24 क्या करते हैं, दूध पीते हैं, और 28 छात्र चाय पीते हैं। 28 जन जो है वो चाय पीता है, और 8 छात्र कुछ नहीं पीता है। तो साइड में और एक बार लिख लेंगे, 8 छात्र ये जो है ये कुछ नहीं पीता है, तो कुछ नहीं पीता है ये लिख लेंगे। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो दूध और चाय दोनों पीने वाला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, और उसमें 23 में लगभग वही था, उसमें दोनों का दिया गया था, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, इसका जस्ट थोड़ा सा अलग है ये। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब ऐसा दिया जाएगा कि मालूम करिए कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, जब दोनों का पूछा जाएगा मतलब सर्कल एक बनेगा, और ये वाला वैल्यू हम लोगों को निकालने बोला गया है। तो ये कुछ करना नहीं है, इसमें तीनों को ऐड करना है, ये जो तीनों दिया गया इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। तो ये तीनों को ऐड करते हैं, 24 + 28 + 8, और ये जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोगों को 54 माइनस कर देना है। तो इसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 60 - 54 = 6। तो ये 6 जो निकल के आया ये दोनों वाला होगा, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल निकालने बोला गया है। तो औसत चाल निकालने बोला गया, तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय होता है। तो कुल दूरी कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे 4 किलोमीटर की दूरी है। तो कुछ नहीं करना है, ये कुल बोला गया है, इसका मतलब इसको टोटल कर लेना है। 8 और 4 12 किलोमीटर टोटल गया होगा, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो इसमें दिया नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला और लगाएंगे हम लोग। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिए 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। देखिए दूरी कितना है 8 किलोमीटर, और इसको कवर करने के लिए स्पीड कितना लगाया था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटा चाल, एक का निकल गया और एक को दिया गया है, तो हम लोग टोटल निकालना पड़ता है, इसलिए ऐड कर देंगे।
फिर 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल, दूरी दिया गया है 4 किलोमीटर और चाल दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब इसका एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग 15 और 5 का, तो 15 निकल के आ जाएगा। 15 का टेबल में ये 1 बार में, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये हम लोग का आ गया 12/8 और 3 11, और ये डिवाइडेड बाई 15। अब हो जाएगा 12 इंटू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर में, और ये डिवाइडेड बाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 180 डिवाइडेड बाई 11, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16.36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। जब इसे ये बेच रहा है 1440 में, तब उसको 20% लाभ हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये 120% है। 120% इक्वल टू 1440 लिख सकते हैं। तो पोशाक का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य मतलब 100% हम लोग निकालेंगे। तो 100% इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख देना है डिवाइडेड बाई 120 और मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 0 0 कट गया 12 का टेबल में, ये 12 बार में, तो 1200 हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। तो 1200 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें x का मान निकालने बोला गया, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 है और इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 3.04x इक्वल टू 0.608। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, x इक्वल टू 0.608 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 3.04। जब देखिए इधर से ये पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड में जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 3 गो है तो 1000 में हो जाएगा। ये 2 0 कट गया और 304 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा, 2/10 बच गया। तो x इक्वल टू 2/10, x इक्वल टू 0.2। तो 0.2 हम लोग का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो एक आयत बनाते हैं हम लोग, इसका परिमाप मतलब ये चारों साइड मिला के कितना होगा वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला भी होता है 2l + b इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, इसको x मानेंगे तो इसका डबल ये है, दुगना मतलब इसका डबल है। तो उसका क्षेत्रफल याद करें, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। इसके लिए हम लोग को l और b पहले निकाल लेते हैं। तो l का वैल्यू देखिए 2x दिया गया है, प्लस b का वैल्यू x इक्वल टू 24। तो कितना हो जाएगा 2x और 1x 3x। 3x को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व कराने के लिए हम थोड़ा डीपली बता दे रहे हैं। 2 3 जा 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, x इक्वल टू 4 आ गया, x का वैल्यू निकल गया। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अगर दोनों का निकल गया अब, तो हम लोग को क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है l इंटू बी। l इंटू बी ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो l का वैल्यू आ गया है 8 और b का वैल्यू आ गया है 4, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी हम लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक देखते हैं। इसमें एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। ये वाद्य यंत्र बजाया गया, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तबला है, गिटार है, वीणा है, ये सब बजा रहा है।
चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए चार्ट को पढ़ लिए, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है। किसका किसका निकालना है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात निकालना है हम लोग को वायलिन बजाने के वालों के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं गिटार, गिटार कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे गिटार दिया गया 25%, तो 25 लिख दिए। इज टू वायलिन कितना है, वायलिन 30% है। बस यही हम लोगों का आंसर आ गया, 25:30। वायलिन कितना लिखा हुआ है, वायलिन 16% लिखा हुआ है, ये तो वीणा था। तो 25:16 ये हम लोग का आंसर आ गया। 29 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, यदि कुल छात्र 300 है तो तबला बजाने वाले व बीना बजाने वालों के बीच अंतर क्या है। टोटल 300 है और बोला गया तबला बजाने वाले कितने 29% है और बीना बजाने वाले 30 है। तो दोनों के बीच अंतर बोला गया, अंतर मतलब दोनों को घटा देंगे, तबला और बीना को घटाएंगे तो 30 से 29 को घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब हम लोग को 1% का वैल्यू निकालना है। टोटल जानते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ दिया हो रहा है 100% हो रहा है, तो ये 100% मतलब कुल टोटल दिया गया है 300 छात्रों में से हम लोग को दोनों का डिफरेंस कितना है 1%, तो इसका 1% निकाल देना है। तो ये तो देख के ही आंसर आ जाएगा। 300 का 1% हम लोग अगर निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 300 का 1% मतलब 100 डिवाइडेड, ये सब कट जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन था, तो ये 3 1 जा 3, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया गया वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण, तो वायलिन का यहाँ पे दिया गया 16%, तो इसका हम लोग को कोण निकालना है। तो टोटल 100% है, 100% में 60% का वैल्यू हम लोग को निकालना है और टोटल हम लोग को पता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से हम लोग को सिर्फ 16% निकालना है। टोटल 100% है, ये हम लोग को 16% निकाल देना है। तो इसका 16/100, 2 0 1 0 1 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 360 ये पूरा जो हम लोग सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। इसमें से 16% हम लोग को पूछा है। 360 डिग्री जो है ये 100% है, उसका हम लोग सिर्फ 16% निकाल दिए, तो वही इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ईजी है। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरा करना है तो प्रत्येक दिन कितना पेज पढ़ना होगा। ये एक तरह का काम है। 7 पेज को पढ़ने में 40 दिन लग रहा है, तो 8 दिन में कितना पेज पढ़ेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। जो दिया गया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे में दिया गया है जो सेकंड सेंटेंस में बोला जाएगा उसको डिवाइडेड में लिख देंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस में बोला जाएगा उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई जो सेकंड सेंटेंस में बोला जाएगा उसको नीचे में लिख देंगे डिवाइड करके। अब 8 से देखिए इसको कट जाएगा 5 बार में, 7 5 जा 35, ये हम लोगों का आंसर आ गया। मतलब 8 दिन में वो 35 पेजेस पढ़ेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, मान लीजिए कोई आदमी 7 आदमी कोई काम 40 दिन में करता है, तो 8 दिन में करने के लिए कितना आदमी चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, वो भी तो एक काम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कितने समय में इतना रुपया का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 6/25वां हो जाएगा, तो देखिए मूलधन का जिसके साथ का लगता है वो नीचे वाला होता है। साधारण ब्याज जो है 8% की दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। 6/25वां का मतलब समझ लीजिए पहले, 6/25 का मतलब हुआ ये 6 जो है ये साधारण ब्याज है और मूलधन का लगा हुआ है मूलधन के साथ, तो मूलधन कौन वाला हो जाएगा, नीचे वाला। तो इसका मतलब यही समझिए कि 25 में से 6 रुपया इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो परसेंट में चेंज कर देते हैं हम। 25 चौके 100, 4 चौके 24, तो 24% उसको टोटल इंटरेस्ट मिला। अब बोला गया 8% वार्षिक दर से, मतलब 8% करके अगर हर साल मिल रहा था
तो 24% उसको मिला था, तो ये मिलने में कितना टाइम लग जाएगा? 8% अगर एक साल में मिला है, 8% अगर एक साल में मिला है, तो 24% मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो 1/8 इंटू 24%। डायरेक्टली हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 8 3 जा 24, तो 3 जो वर्ष में उसको आंसर क्या आ जाएगा? 3 वर्ष। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है √x² + y² इक्वल टू 25, y इक्वल टू 2x, तो x का मान निकालें। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। इक्वल टू 25 दिया गया है। देखिए अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं x² + y² इक्वल टू 25 का इसको हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए दिया गया है y इक्वल टू 2x दिया गया, तो y की जगह पे हम लोग 2x लिख सकते हैं। ये x² है प्लस y की जगह पे हम लोग 2x लिखेंगे, तो स्क्वायर है तो इसलिए होल का पावर देंगे। 25 का स्क्वायर 625 होगा। अब ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x² इक्वल टू 625। तो देखिए 4 गो x² और 1 गो x² कितना हो जाएगा? 5x² इक्वल टू 625। अब x² इक्वल टू 625, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाता है, इससे इसको हम लोग काटेंगे तो 125। अब x इक्वल टू 125 और स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो रूट अंडर 125, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक बस 1 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इतना घंटा में कितना तय करेगा? 1 घंटा में दिया गया है और ज़्यादा का हम लोग को निकालना है। जब ऐसा दिया रहे तो याद रखिएगा, एक का दिया रहे और ज़्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 घंटा में कितना, इतना किलोमीटर जा रहा है, तो 2.5 घंटा में कितना जाएगा? तो 2.5 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, एक्चुअल में ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्टली बन जाएगा। एक का दिया गया है और ज़्यादा का हम लोग को निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, 12×5 = 60 और 2 62/5 इंटू 4 दूना 8 और 3 11/4। इसे देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 31 में, 31 इंटू 11 करेंगे हम लोग 341 आ जाएगा, 5 दूने 10। इसको हम लोग करेंगे तो 341 और डिवाइड बाई 10 मतलब पॉइंट दे देंगे एक के बाद। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा और अच्छा से समझ लीजिए। इसमें एक का वैल्यू दिया रहे और ज़्यादा का निकालना पड़े। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम अगर 2 रुपया है तो 10 पेन का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अगर पूछा जाएगा कि 10 पेन का दाम 100 रुपया है और एक का पूछा जाएगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब ज़्यादा का दिया रहेगा और एक का निकालने बोला जाएगा तो डिवाइड करेंगे, और एक का दिया रहेगा और ज़्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, a/b इक्वल टू 2:5, तो इसको हम लोग लिखेंगे a/b लिख सकते हैं, और b/c इक्वल टू 3:4। तो a और c का देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a/b लिख सकते हैं इंटू b/c। देखिए b कट जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ए का कितना दिया गया था, ए का 2 दिया गया और बी का 5, मल्टीप्लाई बी का दिया गया देखिए यहाँ पे 3 और 4, बी और सी का 3 और 4। देखिए 2 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा, 3/10, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इधर ये मत सोचिएगा कि ये बी कट रहा है और इधर दूसरा हम लोग काट रहे हैं। इसको सॉल्व करने का यही प्रोसेस है। आंसर 3/10 मतलब 3:10, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक विद्यालय में 12 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं में निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो टोटल 1200 छात्र है, ये टोटल है 1200 छात्र, और देखिए डिग्री में दिया गया, इसका मतलब टोटल 360 डिग्री होगा, तो मतलब ये टोटल है और ये टोटल 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू 1200, ये 360 डिग्री का वैल्यू है। अब पूछा गया है कितने छात्र कार द्वारा आते हैं, तो कार द्वारा देखिए 150 आ रहा है, तो 150% हम लोग निकाल देंगे। इतना का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 150 का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 150।
देखिए ये जीरो कट गया 12 का टेबल में, एक बार में 2 को जीरो, 12 या 36, 3 का टेबल में ये 5 बार में, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए, मान लीजिए ये 12 मीटर का लंबा एक छड़ है, इसको 25 भागों में काट रहा है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके, तो कितना, प्रत्येक भाग का लंबाई कितना हो जाएगा। तो वो सेंटीमीटर में आंसर दिया गया और ये मीटर में है, इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। मान लीजिए ये 1200 मीटर का, 12 मीटर का है, ये 12 मीटर का है, इसको हम लोग को किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, हम पहले इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करते हैं। तो 12 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक का हम लोग को पता है, तो 12 का निकाल रहे हैं। देखिए वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक का पता है और ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको हम लोग 25 भागों में काटना बोला है, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, जैसा बोला गया है वैसे ही करेंगे। 25 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए 25 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 4 जा 20 और 0, ये 5 चौके 20 और 4 24, 5 8 40, ये 48 आ गया। ये 48 सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए थे। 48 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया। तो देखिए बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालने बोला गया। देखिए इसका जस्ट माइनस में दिया है, प्लस में निकालना है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3, ये हम लोग का दिया गया है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। चलिए इसको कुछ नहीं करते हैं, हम लोग को एक फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए ये अगर स्क्वायर में इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी और इक्वल टू 1 दिया गया है। और हम लोग को देखिए इसका वैल्यू निकालना है, और इसका वैल्यू देखिए अब दिया गया है 1/3, तो 1/3 यहाँ पे पुट किए, मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा, इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर में जाएगा, ये नीचे में है तो ऊपर में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, और ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3, तो 3 हम लोग का आंसर आ गया। चलिए जिसको नहीं पता ये फार्मूला लिख लेते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी में हम तोड़ें, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत जगह पे यूज़ होगा ये फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है आज का। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि 5x प्लस 5x और 8x का HCF और LCM क्रमशः 9 और 360 है, तो x का मान निकालिए। x का मान निकालने बोला गया, 5x और 8x का दिया गया है। तो मान लेते हैं हम पहला संख्या जो है वो 5x है, और दूसरा जो संख्या है, सेकेंड जो संख्या है वो हम लोग 8x है। फर्स्ट और सेकेंड ये हम लोग डिनोट किए, पहला संख्या दूसरा संख्या का HCF और LCM क्रमशः, HCF दिया गया 9 और LCM दिया गया 360, और इसको भी लिख लेते हैं। HCF दिया गया है 9 और LCM दिया गया है 360, तो x का मान निकालना है हमको, x का वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये फार्मूला होता है। पहला संख्या की जगह पे देखिए वैल्यू दिया गया है 5x इंटू दूसरा संख्या 8x इक्वल टू HCF का देखिए 9 दिया गया है, मल्टीप्लाई LCM दिया गया 360, इसको बस सॉल्व कर देना, 8 5 जा 40, और देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 9 इंटू 360, अब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू
9 इंटू 360 और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइडेड में, 0 0 खत्म, 4 9 जा 36। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9। अब एक्स इक्वल टू 9 इंटू 9 में स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू अंडर रूट से अब निकालेंगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का 9 निकल के आया, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी ऐसा वीडियो बनाएं अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।